नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल में आप देख सकते हैं एसटीएफ हरियाणा यूनिट को एक बड़ी सफलता हाथ लगती है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ के बाद आप देख सकते हैं कि एसटीएफ टीम अंबाला के हत्या आखिर चढ़ी गया और मुकेश जामा है जिसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सीधा ताल्लुक बताया जा रहा है, एक बड़ा सप्लायर बताया जा रहा है। 4 विदेशी पिस्टल के साथ आप देख सकते हैं मुकेश जामा को आज करनाल में गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं स्पेशल टास्क फोर्स के सभी जवान आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस फोटो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, 4 विदेशी पिस्तौल के साथ 10 कारतूस के साथ मुकेश जामा को गिरफ्तार किया जाता है। ये बरामद की गई विदेशी हथियार भी आप देख पा रहे होंगे, और अपने आप में एसटीएफ हरियाणा को एक बड़ी सफलता हाथ लगती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से ये विदेशी हथियार मंगवाए जा रहे थे और ऐसे में टारगेट जो बताया जा रहा है वो नीरज पुनिया के भाई के ऊपर बताया जा रहा है। गैंगस्टर नीरज पुनिया के ऊपर पूरा का पूरा ये टारगेट बताया जा रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं ये वो हथियार है जो मुकेश जामा से, जो कि करनाल के जामा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। और ऐसे में आज सुबह करनाल के जब सदर थाने इलाके में बताया जा रहा है कि मुकेश जामा के बारे में गुप्त जानकारी के आधार पर जब यहाँ पर एसटीएफ हरियाणा यानी कि एसटीएफ हरियाणा के अंबाला यूनिट यहाँ पर पहुंचती है तो एक बड़ी सफलता उनके हाथ लगती है, क्योंकि मुकेश जामा को गिरफ्तार किया जाता है इन तमाम विदेशी हथियारों के साथ। और ऐसे में मुठभेड़ भी बताई जा रही है, फायरिंग बताई जा रही है जो मुकेश जामा की तरफ से की जाती है। और फिलहाल मुकेश जामा के ग्रुप में और कौन कौन जुड़ा हुआ है इसके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी पुलिस जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेगी। और जो टारगेट नेम सामने आ रहा है वो नीरज पुनिया का आ रहा है, गैंगस्टर नीरज पुनिया का आ रहा है। और साल 2019 के बाद से बताया जा रहा है कि लगभग 9 मामलों में अब तक मुकेश जामा के ऊपर मामले दर्ज हो चुके थे और ऐसे में लगातार अलग अलग मामलों में हथियार सप्लाई करने का काम बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो नाम सामने आ रहा है और एक बड़ा नाम बब्बर खालसा ग्रुप का भी सामने आ रहा है, बब्बर खालसा ग्रुप से भी जुड़े होने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो एसटीएफ हरियाणा के एसपी है सुमित कुमार, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो अब आप सुनिए। तो आप देख सकते हैं कि एसटीएफ हरियाणा के जो एसपी हैं सुमित कुमार वो करनाल में पहुंचे हुए हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि 4 विदेशी हथियार आपको देखने को मिल रहे होंगे, 4 विदेशी पिस्टल हैं जो कि पाकिस्तान से बताया जा रहा है, जो मुकेश जामा है जो कि एक इनामी गैंगस्टर और ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से ये हथियार मंगवाता था और आगे सप्लायर का काम करे था। जानकारी लेंगे गैंगस्टर को पकड़ा है 4 विदेशी हथियारों के साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? एक बार थोड़ी देर सभी शांति रखें, बैठ जाओ, मैं ठीक से ब्रीफ करता हूँ। स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा की अंबाला डिवीजन के अंबाला यूनिट के इंचार्जेस डीएसपी श्री अमन कुमार और इंस्पेक्टर श्री दीपेंद्र, इनके नेतृत्व में एक बहुत ही कुख्यात अपराधी जिसका नाम मुकेश है, ये जांबा गांव करनाल का रहने वाला है, इसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। इसके बारे में सूचना हमें पंजाब पुलिस से पिछले महीने प्राप्त हुई थी कि ये पाकिस्तान से जो बॉर्डर के ऊपर ड्रोन के द्वारा हथियार सप्लाई किए जाते हैं उस तरह के मामलों में संलिप्त हो सकता है। तो तब से ये हमारे रडार पे था और उसी कड़ी में काम करते हुए कल श्री अमन के नेतृत्व में इंस्पेक्टर दीपेंद्र के साथ उनकी टीम ने इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसके कब्जे से कल 4 विदेशी पिस्टल बरामद हुए हैं, .30 बोर के ये पिस्टल्स हैं और 10 कारतूस इसके साथ मिले हैं। सभी के सभी जो पिस्टल्स हैं ये मैगजीन इनके साथ है और सेमी ऑटोमेटिक ही वेपन है। इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि जो भी ये मुकेश जामा के साथ काम करने वाले लोग हैं, मुख्यतः मुकेश जामा अंकुश कमालपुर एक यहीं करनाल का एक क्रिमिनल है जो कि इस टाइम जेल में बंद है, उसके गैंग के साथ मिलकर काम करता है और उसी गैंग की जो आगे रिलेशनशिप है वो लॉरेंस ग्रुप गैंग के साथ जुड़ती है। इससे पहले अंकुश ने और लॉरेंस ग्रुप के एक अहम साथी अंकित संपत नेहरा ने 2017-18 में यहाँ पे एक मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। तो इवेंचुअली ये बड़े कन्विंसिंगली कह सकता हूँ कि ये जो आज अपराधी पकड़ा गया है ये ना केवल लॉरेंस ग्रुप गैंग के साथ जुड़ा हुआ था, बल्कि जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल जिसको इस टाइम पाकिस्तान में बैठ के
रिंडा नामक एक आतंकवादी संचालित कर रहा है, उसके जो आगे साथी हैं दमनजीत कहलो के बारे में बताऊंगा। ये इस टाइम यूएसए में है। दमनजीत कहलो, उसका एक दूसरा साथी है जिसका नाम वीरेंद्र सांबी है। वीरेंद्र सांबी यहीं हरियाणा त्रावड़ी के पास का रहने वाला है। इन लोगों के कहने पे ये हथियार मुकेश जामा ने अमृतसर से लेके आया था और इसका सीधा मकसद जो इनके दुश्मन गैंग है, जिसमें मुख्यतः नीरज पूनिया और प्रहलाद सिंह खाटवा हैं, जो कि लॉरेंस गैंग के एंटी गैंग के नाम से जाने जाते हैं, इनको एलिमिनेट करने के मकसद से ये हथियार जुटाए गए थे। इससे पहले भी मुकेश जामा पाकिस्तान से या और इसके साथियों द्वारा हथियार इसके पास भेजे गए थे। इससे पहले भी 3 हथियार इसके पास आए हैं, जिसमें जो लोग इसके साथ थे उनमें से एक आधा तो शायद विदेश भाग गया है नकली पासपोर्ट बना के। उस पर भी हम अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपराधी भी विदेश भागने की फिराक में था और पुलिस ने एक बहुत ही टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करते हुए इसको विदेश भागने से पहले एसटीएफ अंबाला की यूनिट ने इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार, देखिए तो इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश की बात नहीं है कि ड्रोन से इस टाइम ना केवल हथियार बल्कि नारकोटिक्स का काफ़ी सामान दुश्मन देश के बैठे आतंकवादियों द्वारा हमारे देश में भेजा जा रहा है। और इससे पहले भी एसटीएफ ने करीब 3 घटनाओं में जो विदेश से ड्रोन के द्वारा हथियार या फिर आरडीएक्स भेजा गया था, एसटीएफ हरियाणा ने उसको पकड़ने में और अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हम ना केवल सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर बल्कि पंजाब में अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर इस तरह के सभी दोषियों के ऊपर लगातार अपनी धरपकड़ जारी किए बैठे हैं। और हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि अब तक हमने इस तरह के जो भी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों द्वारा इनको हैंडल किया जा रहा हो या कहीं यूएस में बैठ के इनके हैंडलर ऑपरेट कर रहे हो, अभी तक इनके सभी मंसूबों को फेल करने में, नाकामयाब करने में एसटीएफ हरियाणा के द्वारा सफलता प्राप्त हुई। सर, पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुई है कोई फायरिंग? हाँ, इस व्यक्ति ने एसटीएफ की यूनिट के ऊपर अपने आप से बचने के लिए, भागने के लिए फायरिंग की थी और जब हमारी यूनिट के द्वारा जवाबी कार्रवाई हुई तब इसने हथियार गिरा दिया और ये काम किया। अभी हमने सेक्शन 307 और आर्म्स एक्ट के सेक्शन के तहत हमने एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले क्योंकि इसका नाम पंजाब पुलिस के भी एक केस में आ चुका है, तो उसके भी केस की फाइल हम चेक करेंगे और अगर इसमें कोई और भी ऐसा अन्य फैक्ट आए तो आगे जो भी संगीन से संगीन धारा होगी। हथियारों की सप्लाई भी करता था या आगे किसी बड़े हत्याकांड को भी अंजाम देना था इन्होंने? जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश जामा का इस वक्त मुख्य मकसद लॉरेंस गैंग के जो एंटी ग्रुप के लोग हैं, नीरज पूनिया गैंग, विनोद पानू गैंग और प्रहलाद खाटवा, इनको एलिमिनेट करने के लिए हथियार जुटाए गए। करनाल में ही इन्होंने लगता है कि नीरज पूनिया भी जेल में है इस समय, पहले भी उस तरह का होता है करनाल। अंकुश कमालपुर की क्योंकि इनके साथ अपने दुश्मनी है और प्रहलाद खाटवा डायरेक्ट तौर पर लॉरेंस का प्रतिद्वंदी माना जाता है, तो इन लोगों को एलिमिनेट करने के लिए इसको टास्क दिया गया। कोर्ट में पेश कर रिमांड पे लिया जाएगा ताकि करनाल में हथियार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं और भी इनके गैंगस्टर सक्रिय होंगे। बिल्कुल, इससे पूरी गहनता से पूछताछ होगी, माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके इसको रिमांड पे लिया जाएगा और भी इसके जो साथी हैं जिनके नाम पुलिस के सामने आ चुके हैं, जो अपने पूछताछ में खुलासा कर चुका है, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट। जिस तरह से अब नीरज पूनिया को टारगेट इन्होंने करना था, पहले भी कोर्ट में हमला हो चुका है, तो अब नीरज पूनिया को जब भी लोकल जो करनाल पुलिस है इसको इसके बारे में सूचना दे दी गई है, वो अपने लेवल के ऊपर जो भी इस तरह के प्रयास करेंगे। सर, क्या मुठभेड़ के नहीं, फिलहाल ये अकेला था और उस मुठभेड़ में इसको काबू किया गया। मुकेश जामा कब गिरफ्तार किया? आज सुबह गिरफ्तार। कितने लोग और शामिल हैं सर इसके? देखिए, इसके जैसे मैंने बताया कि अंकुश कमालपुर गैंग का ये सदस्य है। इससे पहले अंकुश के साथ ये जेल भी रह चुका है, तो काफ़ी बड़ा गैंग है। अभी इसके कुछ एक साथी हैं जिनके नाम मेरे सामने आए हैं, जिनके अरेस्ट बाकी है, और भी कुछ लोग हैं जो इस टाइम जेल में बैठ के इसकी मदद कर रहे हैं। तो एक बड़ा वाइड नेटवर्क है और लॉरेंस जैसे गैंग के साथ जुड़ने में इनके पास इस तरह के हथियार रहना ये बहुत ही एक संगीन तरह की बात है। और हमारे ये भी कुछ कंसेप्ट इसमें क्लियर होते हैं कि लॉरेंस गैंग के संबंध अब बब्बर खालसा के साथ डायरेक्ट तौर पे जुड़ते हैं। ये एक बात है जो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन अब इन हथियारों की बरामदगी के बाद काफ़ी पुख्ता तरीके से कहा जा सकता है कि लॉरेंस के अब आतंकवादियों के साथ संबंध हैं और बब्बर खालसा ग्रुप के लोग उसके हथियार सप्लाई कर रहे हैं। किस देश के बने हुए हथियार हैं? मुकेश जामा का कोई नाम है सिद्धू मूसेवाला केस में हथियार सप्लाई? उस केस में भी कोई तथ्य सामने नहीं है। हथियार कहाँ से बरामद किए गए? कुछ देखना पड़ेगा कि बम्बिया गैंग से एक थ्रेट आया है। मैंने अभी तक उसको देखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा सरकार का बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट है कि बदमाशों के ऊपर व नशा तस्करों के ऊपर किसी तरह की कोई भी माफ़ी नहीं दी जाएगी, उनको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कितने मुकदमे दर्ज हैं इसके?
इसके करीब 9 से ज़्यादा मुकदमे इसके हमारे यहाँ से पहले दर्ज हो चुके हैं। 2019 के बाद ये सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं और उन्हीं में से कुछ मुकदमों में बेल पे बाहर भी आ गया है। अब ये से 2 मुकदमों में से गिरफ्तारी बकाया थी, एक लूट के केस में और एक जो पंजाब पुलिस जो केस में आई थी, उन 2 में से गिरफ्तारी बकाया थी। सर, गैंगस्टर की संपत्ति पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बहुत पिन पॉइंट करके इस बात का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अपराधी है और इसने अपराध करने के मंसूबे से ही हथियार मंगवाए थे। पाकिस्तान से हथियार आना एक बड़ी बात है और बब्बर खालसा ग्रुप के लोगों के साथ जुड़ा होना एक बहुत ही सीरियस बात है, जिस पे STF और आगे एनालिसिस करके इस पर काम करेंगे। देखिए, खालिस्तान बब्बर खालसा इंटरनेशनल का जो इस टाइम मेन जो व्यक्ति संचालित कर रहा है वो है रिंडा पंजाब का रहने वाला और इस टाइम पाकिस्तान में है और वहाँ से ये हथियारों की राडेक्सी सप्लाई यहाँ पे लोगों को कर रहा है, अपने साथियों को कर रहा है। तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के द्वारा हथियार भेजे गए हैं, ये बात तो पुष्टि होती है क्योंकि दमनजीत कहलो और जो उसका दूसरा साथी लखबीर लाडे है वो आपस में कनेक्टेड हैं और ये दमनजीत कहलो के साथी वीरेंद्र सांबी के कहने पे काम कर रहा था, वहीं से वीरेंद्र सांबी के कहने पे इसने हथियार लिए हैं। तो रिंडा ही उस RDX और वो हथियार भेजने में मुख्य दोषी था। SP हैं, तो आप देख सकते हैं STF हरियाणा SP हैं सुमित कुमार, जिन्होंने बताया कि अंबाला STF यूनिट को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये विदेशी हथियार हैं, विदेशी पिस्टल हैं, जो आप देख सकते हैं कि गैंगस्टर मुकेश जांबा के पास से बरामद किए गए हैं और पुलिस से भी मुठभेड़ होती है, जिसके बाद आप देख सकते हैं करनाल के सदर थाना में आर्म्स एक्ट और उसके अलावा IPC की धारा 307 के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज किया जाता है और कहा यह जा रहा है कि 2019 के बाद से लगभग अब तक अगर बात की जाए तो 9 से ज्यादा मुकदमे अब तक मुकेश जांबा के ऊपर दर्ज कर लिए गए थे और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अभी भी हथियार सप्लाई करने के लिए वो निकला था और करनाल के सदर थाना इलाके से उसे अवर्धन नहर के पास बताया जा रहा है कि उसे गिरफ्तार किया जाता है। आज सुबह की पूरी ये घटना बताई जा रही है। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। नहीं, इधर आ जाओ ना। तो मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।